F इज इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ है, दिस वन, जिसमें नेगेटिव स्लोप हो रही है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अभी तक हमने नहीं किया है। ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको कुछ हल्का सा भी आइडिया है? दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है? मेटल पे डिपेंड करता है। डिडंट गेट योर पॉइंट। जिस भी मेटल का स्प्रिंग है उसका दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट, मटेरियल की क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक। जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या होता है? मतलब अगर लेंथ अगर डबल कर दिया तो हाफ होगा, यू मीन टू से। लेकिन वो तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसके लेंथ इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से तो कुछ नहीं फर्क पड़ना चाहिए। बट रियली ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा होता ही है। वाई? बिकॉज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। वो तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस तो हमने देख लिया था। दैट मीन्स के एंड एक्स आर एट कांस्टेंट रिस्टोरिंग फोर्स। के एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इम्प्लाइज दैट k is inversely proportional to x। एक अगर हाफ होगा तो दूसरा 2 times इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि even k is getting affected by increasing or decreasing length of the spring। Here what we have to do basically, अगर वर्क डन का एक्सप्रेशन अगर कैलकुलेट कर ले तो then that will be equal to potential energy of the spring, work done against restoring। So here in stretching the spring or in compressing the spring, what we are doing, external agent is doing some work against restoring। ये तो हो रहा है ना यहाँ पे। तो let's mention this point, small work done against restoring force। तो dw is equal to minus f dx, minus f dx। why? Because work is being done against restoring, that's why negative। and further f is equal to minus kx, this way we obtain small work done kx dx। हमारे को टोटल वर्क डन चाहिए, बस टोटल वर्क डन के लिए टोटल वर्क डन kx dx 0 to x, k will come out, x का k by 2 x। सर हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को 0 लिखा है, हम x1 भी लिख सकते थे ना? यस, एकदम ऐसा सिचुएशन होता है। ऐसे वील हैव इन प्रॉब्लम्स कि x1 to x2, तो नेट वर्क डन ऐसे करके कैलकुलेट करने वाले प्रॉब्लम्स मिलेंगे, और ऐसे इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। वील डू दोस क्वेश्चन। w इज हाफ k x square, therefore u is also equal to half k। ये जनरल एक्सप्रेशन तब वैलिड है जब आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 हो, यानी 0 से आप लेके चल रहे हो। इन दिस सिचुएशन, ये ग्राफिकल वेरिएशन। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट इन दिस डेरिवेशन। ये तो 2 लाइन का डेरिवेशन है, ग्राफिकल वेरिएशन। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। अब मान लो आपने ये चीज कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो व्हाट कॉमन सेंस विल यू अप्लाई in predicting the nature of graph? Deep physics वाला मत अप्लाई करो, but common sense in context to this equation we are to think। basically ये quadratic equation है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। so yes, this is very simple maths, है ना? always quadratic equation का ग्राफ पैराबोला। so here also बेहिचक now we'll have parabola like this। potential energy ये तो एग्जाम में भी पूछा जाता है अपने स्कूल टेस्ट, और this knowledge will be always useful in engineering entrance also, JEE also। and F versus X का तो हमने मालूम किया हुआ। इस स्प्रिंग के सिचुएशन में सेम ग्राफ में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, इन तीनों की वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जो अभी हमने प्लॉट किया था वो पोटेंशियल एनर्जी का सेम, हाँ, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रिवर्स में। सही दिमाग लगाया। अकॉर्डिंग टू यू
दिस शुड बी, ये काइनेटिक एनर्जी होएगा, एंड सो दिस शुड बी टोटल एनर्जी। एंड हमने नोटिस किया होगा पोटेंशियल एनर्जी कौन सा था, और येलो वाला काइनेटिक एनर्जी। कोई लॉजिक भी है क्या इसके पीछे, क्या लॉजिक है? सर मैक्सिमम पॉइंट पे अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, और फिर ऐसे मतलब दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल को डिक्रीज होना पड़ेगा, अगर पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक को डिक्रीज होना होगा। बट व्हाट आई वांट यू टू से कि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम वाई वेलोसिटी इज, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, वेलोसिटी इज जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, दैट मींस लीस्ट, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, इज द हाईएस्ट, है ना। तो जैसे से x बढ़ जाता है, तो यानी x बढ़ते ये देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गए, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी तभी देखो ये बढ़ते जा रहा है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे ये देखो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस टू जीरो, और एट एज राइटली यू सेड टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, बिकॉज एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज। ये वाला एग्जाम में आपके स्कूल टेस्ट में भी बहुत पूछा जाता, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, और एक न्यूमेरिकल टिप, ये तो आपको खास कर मैं बताना चाहता था। दिस इज माय सिंबल फॉर न्यूमेरिकल टिप्स, ऑलवेज आई मेंशन इन माय नोट्स एन सर्कल लगा के, यानी कि ये न्यूमेरिकल टिप। मैक्सिमम स्पीड, तो क्या ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही तो एक्सट्रीम पोजीशन तक वाला डिस्टेंस बोल सकते हैं? जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है तभी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर अप करता है। तब इन दोनों मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगी? मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, और टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन का मतलब मीन पोजीशन पे एज आई सेड काइनेटिक एनर्जी सिर्फ होएगा मीन पोजीशन पे हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस जीरो इज इक्वल टू, एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होएगा, सो हाफ के एक मैक्स स्क्वायर प्लस जीरो, या हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, तो k by m आया। जरा क्वेश्चन देखना तो the length of a steel wire increases by 0.5 centimeter when it is loaded with a weight of 5 kg. Calculate force constant of the wire and work done in stretching the wire. G is equal to F is equal to minus kx, or U is equal to work done is equal to half kx square. बस only this much is restoring force should be equal to weight and length is 0.5. ये जो increases जो है लिखा हुआ, ये just it is to make you confuse, और F is equal to minus kx में x क्या होता था? इन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, x is 0.5 सेंटीमीटर, F is equal to minus kx, तो हमें क्या चाहिए था पहले? k चाहिए, so ignoring negative sign, here negative sign is not needed because हमें magnitude analysis करनी है, so therefore k is equal to f by x and f is mg। तो इसमें बस सीधा restoring force, because ये अगर कोई स्प्रिंग है, हाँ, तो स्प्रिंग पे अगर कोई मास आपने हैंग कर दिया तो रिस्टोरिंग फोर्स लगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इन प्रोसेस बिकॉज ऑफ दिस वेट सम एक्सटेंशन x is there बस, that's all। But in actually representation horizontally कर रही थी, vertically नहीं की हुई, इसलिए like मेरे माइंड में वेट नहीं आया है। yes ठीक है, तो ठीक है, तो mg upon x, तो after putting all the values k और 5 into 10 और x क्या है? x is 0.5 but 0.5 won't be acceptable because it is centimeter divided by, तो ऊपर ही 100 आ गया, तो therefore k is 1000। k का यूनिट क्या होगा?
न्यूटन पर मीटर, 1000 न्यूटन, 5 into 10 तो है, ठीक है, अपॉन 0.5 तो 0.5 अपॉन 100 कर दिया, 100 तो दिस 100 न्यूमरेटर में चला गया। और अब सो 0.5 को हम 5 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। एकदम सही लिख सकते हैं, तो ये 10 भी, फिर ये भी 10 ऊपर चला गया, सो k is 10 raised to 4। बट वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। यस सर, हाफ kx स्क्वायर। नाउ w इज, तो ये तो आसान, तो k का वैल्यू निकाल ही लिया और x was 0.5, 12.5 into 10 raised to the power 2, 1.25। कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में गिराई जा रही है ऐसे करके यूं, तो यू नीड टू प्रूव दैट throughout this vertical free fall motion total mechanical energy remains conserved। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। 3 balls के केसेस लेके, बॉल का केस लेके, A पोजीशन, B पोजीशन, C पोजीशन। हाँ, यस, लगता है तुम्हें याद आ रहा है, एन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। तो सर हम 3 कंडीशंस लेंगे, एक अपमोस्ट, एक मिडल एंड एक बॉटम मोस्ट। Yeah, prove that total mechanical energy is conserved during free fall point mass from a certain height h, a और somewhere यहाँ पे कहीं पे ले लेते हैं b, कोई जरूरी नहीं है एकदम मिड पॉइंट ही हो, c और ये तो पूरी की पूरी हाइट h है, दिस इज x, this is h minus total energy at a is equal to mgh। अब b क्या करें? b पे अब when you apply v square is equal to u square plus 2g h, अगर ये अप्लाई करने पे यहाँ पे मान लो सपोज हियर तो u is equal to 0, यहाँ पे v मालूम कर लेते हैं, 2g है, v square is equals to 2g है, 2gx और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या आएगा? तो हाफ mg h minus h, ke is half mv square, 2gx होल स्क्वायर 4g स्क्वायर, ये तो हाफ mv स्क्वायर, तो 2g 2 cancel, तो kinetic energy itself is and potential energy is mg bracket h minus h, so therefore total energy at B is equal to mgx plus mgh minus x, सारा कैंसिल हो गया, mgx कैंसिल, फाइनली अगेन mgh। अब नीचे वाले पॉइंट के लिए क्या करें फिर से? नाउ एट C पे काइनेटिक एनर्जी कुछ होगा बट पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। यहाँ का v हमने एट पॉइंट b का वेलोसिटी तो हमने मालूम कर रखा था 2gx, इस पार्ट के लिए इज इक्वल टू 2gx और यहाँ के लिए v हमें चाहिए है ना, u तो 2gx आया रूट अंडर, यहाँ के लिए जो उस समय फाइनल वेलोसिटी था वही अब यहाँ के लिए इस पार्ट ऑफ मोशन के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी हुआ और यहाँ के लिए फाइनल वेलोसिटी अब हमें चाहिए, तो ये मालूम करते हैं v स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं vc इज इक्वल टू vb प्लस 2g h माइनस x, क्योंकि इस पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट तो h माइनस x ही तो है, ये देखो ये वाले पार्ट के लिए h माइनस x ही तो है, और vb का वैल्यू क्या था? रूट अंडर 2gx, तो सीधा 2gx करो। तो अभी तो हम लोग सिर्फ vc निकाला है, अब काइनेटिक एनर्जी में पुट करेंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो vc स्क्वायर इज 2gh एंड सो देयरफॉर kinetic energy is half m फिर 2ga, therefore total energy at point C ना, again mga, hence it is true। इस मोशन के लिए ग्राफ भी पूछा जाता है बट ये आप नहीं, इसमें लोगों को दिक्कत आती है, ये एंटिसिपेट करना जरूर। अगर इस फ्री फॉल मोशन के लिए टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी
तीनों का ग्राफ, एनर्जी वर्सेस पोजीशन एक ग्राफ। और अगर आप, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड ब्लू लाइन इज पोटेंशियल एनर्जी। अब फिर से आप सोच सकते हो, जैसे से पोजीशन बढ़ रही है फ्री फॉल में, पोजीशन बढ़ रही है तो पोजीशन जैसे से आप बढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस ग्राफ? ये रिमेंबर, ये फ्री फॉल का है, फॉर फॉल फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो पोजीशन तो देखो घट रही है ना, ऐसे जैसे it is coming closer towards ground, तो position is decreasing. That's why position जैसे से बढ़ रही है तो देखो potential energy घट रही है, because height is decreasing। बड़ा ये समझदारी वाला ग्राफ है, क्योंकि वो स्प्रिंग वाला तो बड़ा आसान है, रट लेते हैं लोग बाग, है ना, क्वाड्रेटिक। बट ये इस सिचुएशन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वेलकम वेलकम।